दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में एक और रीजनिंग की महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, उस विकल्प का चयन करना जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से। जैसे 19 से 400 किस प्रकार आया। अब 420 का स्क्वायर है, अगर हमने 19 में प्लस 1 कर दिया तो हमारा 20 हो गया और 20 का स्क्वायर हो गया हमारा 400। तो 24 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, यानी कि हमें त्रिकोणों का पता लगाना है इस आकृति के अंदर। तो इनको हम किस प्रकार से काउंट करते हैं, मैंने पहले भी बता चुका है, वीडियो में बता चुका हूँ कि इनको किस प्रकार से आपको काउंट करना है। तो देखिए, जैसे ये वाली है तो इसमें 1 और 2 को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारे 3 हो जाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा। ठीक है, ऐसा इसमें नहीं होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें नंबर लिख लेने हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये जो साइड वाले हैं ये हमने नहीं लिए। क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसने क्या कहा है त्रिकोण, और ये त्रिकोण नहीं है, अलग है इससे। ठीक है, तो ये वाले अलग हो जाएंगे, जैसे एक ये और एक ये। अब इन सभी को आपस में प्लस कर देना है। ठीक है, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12, यानी कि 2 ये हो गए 10 ये हो गए तो 12 हो गई। तो 12 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी सेब का संबंध दर्शाया गया इसने फल के साथ, तो पालक का किससे हुआ। देखिए, सेब क्या है, सेब एक फल है, सेब एक फल है, तो पालक हमारा क्या हो जाएगा। जिस प्रकार से सेब का संबंध फल से है तो पालक का संबंध किससे हो जाएगा, तो पालक का संबंध हो जाएगा हमारा सब्जी से। ठीक है, क्योंकि पालक एक सब्जी है, न कि फूल न कि पैर और जड़, बल्कि एक सब्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जी है यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेब एक फल है लेकिन पालक एक सब्जी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहता है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है। ठीक है, सिक्किम दे रखा है, मणिपुर दे रखा है, इम्फाल दे रखा है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो इसमें क्या दे रखा है, सिक्किम, मणिपुर और इम्फाल। इसका हमें क्या बनाना है, डायग्राम। डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सिक्किम। अब सिक्किम का बनाना हमें डायग्राम, तो ये सिक्किम का हो गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाला है मणिपुर। तो देखिए, मणिपुर का जो है वो सिक्किम के साथ कोई संबंध है, तो मणिपुर का सिक्किम के साथ कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये मणिपुर हो गया। अब तीसरे नंबर पर क्या है, इम्फाल। तो इम्फाल का मणिपुर के साथ कोई संबंध है, तो इसका मणिपुर के साथ संबंध है क्योंकि मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। तो ये मणिपुर के अंदर आ जाएगी, यानी कि ये इस डायग्राम के अंदर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इम्फाल का मणिपुर के साथ संबंध है। तो इसका जो डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाएगा, तो इसका डायग्राम इसके अंदर आ जाएगा, मणिपुर के अंदर, क्योंकि ये इसकी राजधानी है। तो ये डायग्राम आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। यानी कि ये 4 दिए गए हैं आपको ऑप्शन और इनमें से एक क्या छटना है, विषम। इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए, अप्रैल है, नवंबर है, जुलाई है और सितंबर है। अब आपको अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। कुछ महीने 30 दिन के होते हैं और कुछ 31 के होते हैं और कुछ यानी कि 1 फरवरी 28 या 29 का हो सकता है। देखिए, अप्रैल में 30, नवंबर में 30, लेकिन जुलाई 31 का होता है। सितंबर की बात करें तो 30 का होता है। तो इसमें अपना जो विषम है वो कौन सा आ गया, तो इसमें जुलाई, क्योंकि बाकी तीनों में तो 30-30 दिन है, लेकिन जुलाई में 31 दिन है। तो ये जो जुलाई है हमारा, इससे अलग हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि जुलाई। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दी गई श्रृंखला को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे। जैसे आकृति क्या दे रखी है, ये क्वेश्चन मैं बार बार करवाता हूँ। इसको हम जोड़े बनाकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो सीधे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा, डी ए बी एक्स ब्लैंक स्पेस डी ए बी डबल ब्लैंक स्पेस डी ब्लैंक स्पेस बी ब्लैंक स्पेस एक्स डी ए बी। तो इस प्रकार से है। अब इनकी काउंटिंग कर लो और उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम इनके जोड़े बना सकते हैं। ठीक है, अब काउंटिंग करने के बाद 21 है ये, तो हम जैसे 3, 4 या फिर 5 का भी जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा, आप किसी भी प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और एक 5, 5 का बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या कहता है कि डी ए बी एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी ए बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई संख्या देखे तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा एक्स आएगा, डी ए बी एक्स एक्स। ठीक है, तो एक जोड़ा बन गया हमारा डी ए बी एक्स एक्स। ठीक है, क्योंकि डी से पहले यहाँ पर एक्स है, डी ए बी एक्स एक्स। नेक्स्ट में भी क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए डी ए बी एक्स एक्स। ठीक है, ये वाला जोड़ा भी बन गया हमारा। और नेक्स्ट वाला क्या है, ठीक है, तो डी ए बी एक्स एक्स और फिर यहाँ पर हमारा डी। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हमें इस श्रृंखला को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर हमें नीचे लिख लेना है ताकि कोई भी ऑप्शन हमारा गलत न हो। यानी कि ऑप्शन ए और डी तो हमारा कट गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ट्रिपल एक्स यानी कि ऑप्शन जो बी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 एक्स आए हुए हैं तो ये ऑप्शन बी में है, क्योंकि सी में तो 2 हैं। तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। क्या क्या दे रखा आपको, 101, 106, 116, 131 और 151। तो आगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है उसके स्थान पर हमारी कौन सी संख्या आएगी, ये हमें पता लगाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि संख्याएं बढ़ती हुई जा रही है। तो देखिए 101 से और 106 के बीच कितने का गैप है यहाँ पर, तो यहाँ पर गैप कितने का है, 5 का। ठीक है, फिर 116, फिर 131 और फिर 151, यानी कि सभी के बीच में हमें क्या है, डिफरेंस देखना है कि कितने कितने का है। जैसे यहाँ पर +5 का है। ठीक है, 106 से 116 तो प्लस कितने का हो गया, 10 का हो गया। यहाँ पर 106 से 116 के बीच में हमारा +10 हो रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर देखें तो कितने का हो रहा, +15। यहाँ से देखें तो +20। अब देखिए पैटर्न को समझिए आप। पैटर्न में क्या दे रखा है, पहले 5
प्लस हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, यानी कि डिफरेंस 5-5 का है। तो यहाँ पर हमें 25 प्लस कर देना है। तो 151 में अगर हम 25 को प्लस कर देते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? ठीक है, 151 और प्लस 25। ठीक है, तो 5 और 1 6, 5 और 2 7 और 1, यानी कि 176 जो है वो हमें प्राप्त हुआ। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी जो संख्या है वो 176 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? यहाँ पर क्या दे रखा है? 7 169 और नीचे 6, फिर यहाँ पर 9 121 और 2, और फिर यहाँ पर 9 और प्रश्नवाचक चिन्ह और नीचे 7। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पैटर्न को समझना होता है कि यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर 169 किस प्रकार से आ रहा है और यहाँ पर 121 किस प्रकार से आया है। ठीक है, ये रेलवे और एसएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए यहाँ पर जो 169 दिया गया है और यहाँ पर 121, अगर इनका हमें पता चल गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हम बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये जो संख्या है 7, ठीक है, 7 और 6 और 9 और 2, यानी कि 7 को और 6 को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो हमारा क्या आएगा? 13। 7 और 6 कितने होते हैं? 13। और 13 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो कितना होता है? तो 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169। उसी प्रकार से 9 और 2 हमारे होते हैं 11, और 11 का स्क्वायर होता है हमारा कितना? 121। इन दोनों संख्याओं को प्लस करने के बाद हमें 11 हो गया, और 11 का जो स्क्वायर होता है हमारा 121 होता है। उसी प्रकार से हमें 9 और 7 को भी प्लस कर देना है। 9 और 7 कितने हो गए? 16। ठीक है, 9 और 7 हो गए हमारे 16, और 16 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? तो 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है यहाँ पर हमारी संख्या कौन सी आ जाएगी? 256। ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा कि सी बी की सास है, ए सी का बड़ा पुत्र है और डी का पिता है। यदि बी ए की पत्नी नहीं है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, क्या कहता है कि सी बी की सास है। सी बड़ी यानी कि बी की सास है, तो सी हमारा ऊपर आ जाएगा और बी आ जाएगा नीचे। बी आ जाएगा हमारा नीचे। ठीक है, अब ये सास है तो माइनस हो गया। अब क्या कहता कि ए जो है वो सी का बड़ा पुत्र है। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि ए सी का बड़ा पुत्र है, तो ए हमारा कहाँ पर आ जाएगा? सी से नीचे आ जाएगा, यानी ए सी का बड़ा पुत्र है और डी का पिता है। अब ये डी का पिता है तो डी इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी ये डी का पिता है तो डी से एक नीचे और पीढ़ी हो गई, तो यहाँ पर हमारा डी आ जाएगा। यदि बी ए की पत्नी नहीं है, बी को क्या कहता है कि ये ए की पत्नी नहीं है, बी ए की पत्नी नहीं है, तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है? ये जो बी है ये ए की पत्नी नहीं है, तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है? अब हमें ये बताना कि बी डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि सी जो है बी की सास है।
ठीक है। और सी का जो बड़ा पुत्र है वो कौन है, ए, और ए का पुत्र कौन है, डी। अब संबंध हमें ये बताना है कि बी डी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो किस प्रकार संबंधित है, तो इसका संबंध आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिए। देखिए सी सास है बी की, तो इसमें इसकी ये क्या लगी, मामी। ठीक है, मैटरनल आंट हो गई है इसकी। तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा, 9 का ऑप्शन सी। ठीक है, दोबारा से देखो कि बी की सास सी और सी का जो बड़ा पुत्र है ए और ए का पुत्र कौन है, डी। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखिए हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। क्या दे रखा है यहाँ पर, HVW, FTU और DRS। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए HVW से क्या लिखा है इन्होंने, FTU। तो देखिए H से जो F है कितना हो रहा, -2, V से T -2, यहाँ पर भी -2, यानी कि -2 का डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है। तो आगे भी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर -2, तो क्या आ जाएगा, -2 किया तो हमारा बी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारा कट चुका है। अब बात 50-50 की आ चुकी है, यहाँ से फिर -2 यानी कि पी, आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर -2 किया तो क्या हुआ जाएगा, यहाँ पर BPQ आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। तो इनमें से अलग संख्या का हमें छांटना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें तो हम ऑप्शन के द्वारा एक संख्या को छांट सकते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसमें 3 संख्याएं आपको एक जैसी दिखेंगी लेकिन एक संख्या अलग है, और वो जो संख्या अलग है वही हमें यहाँ पर बतानी है कि वो संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पर 26 था और 26 के फिर संख्या पलट दी, यानी कि 6 जो लास्ट में था वो पहले आ गया और जो पहले था वो लास्ट में चला गया। उसी प्रकार से यहाँ पर जो 72 है, 72 का हमने क्या कर दिया, 27, यानी कि 2 पहले आ जाएगा और 7 बाद में चला जाएगा। ठीक है, अब था 89, अब 89 को हमने क्या लिखा, ये पहले 8-9 था तो बाद में क्या हो गया 9-8, यानी कि 89 से हमारा 98 बन गया। ठीक है, अब ऑप्शन डी में क्या है, 19। अब अगर 19 को हम पलट दें तो हमारे 91 प्राप्त होना था। ठीक है, क्या प्राप्त होना था, 91, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 94। तो 94 यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 91 आना चाहिए था। तो ये संख्या जो हमारी गलत हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, क्योंकि बाकी 3 तो सेम है लेकिन ये अलग है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। ये आपको श्रृंखला दी गई है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे संख्याएं बढ़ रही है तो इनका डिफरेंस लीजिए, कितने कितने का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ज़्यादा समय हमें नहीं गंवाना है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो हमें टाइम बहुत कम मिलता है। देखिए 620 से 670, 50 का गैप है। यहाँ पर कितने का है, तो यहाँ पर हमारा जो गैप है 70 से 22, तो यहाँ पर गैप जो हमारा 52 का है।
यहाँ पर कितने का गैप है, तो 76 पे, यानी कि यहाँ पर हमारा जो गैप हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 54 का। तो इस पैटर्न को समझिए, 50, 52, 54। तो यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, तो 54 के बाद +2 कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा 56। ठीक है, अब 56 को 776 में हमें ऐड कर देना है। ठीक है, 776 और +56, इनको हमें आपस में जोड़ देना है। तो क्या प्राप्त हुआ हमें 832। 832 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी है जो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।